2 साल तो मैं जो है कमिश्नर हाउस के चक्कर लगाता रहा इस ग्राउंड को लेने के लिए, जब मेरी उम्र 20 साल थी। इस ग्राउंड के ऊपर 23 साल का बच्चा या 22 साल का जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा दरख्त हों और वो ग्राउंड हो ही ना, तो वो फिर तैयार करे और उसको साल के अंदर अंदर एक लश ग्रीन ग्राउंड वो तैयार हुई। मेरी राय में एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया एज ए ऑर्गेनाइज़र, कि हमारी क्लब क्रिकेट इतनी ज़वाल पजीर है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं चाहता कि वो हम जैसों का हाल देख के, या वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं, क्या उनके साथ क्या हुआ है, कईयों के चूल्हे बंद हो गए हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया, उनके बच्चे आज जो है वो सड़कों पर फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं उनके पास। ये तज़ाद जब किसी मुआशरे के अंदर रहेगा तो वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे और क्रिकेटर्स के फेवरेट चैनल के ऊपर एक और एपिसोड के साथ, एक और क्लब के साथ, एक और क्रिकेट के ऑर्गेनाइज़र ही नहीं बल्कि सरपरस्त भी, और पूरी जो है वो अपनी जान माल सब कुछ जो है ना क्रिकेट के लिए कुर्बान भी करने वाले और उसके लिए सर्व भी करने वाले शुएब डार साहब हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हम उनको खुश आमदीद भी कहते हैं, इनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इनसे पूछते हैं कि एज एन ऑर्गेनाइज़र उनका कंट्रीब्यूशन, उनका ये सफ़र, उनके ये फिर उसके बाद वसाइल वर्सेस मसाइल, ठीक, ये हम पूछते हैं। खुश आमदीद डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप खैरियत से हैं? यहाँ जल्द का शुक्रिया सब। तो सुनाइए, क्रिकेट क्लब और क्रिकेट को चलाना, अपनी क्रिकेट खेलने के बाद फिर उसके बाद बच्चों को खिलाना और बच्चों को जो है वो रॉ से रॉक स्टार बनाना, ठीक है, आपको ये सफ़र कैसा लगा और क्या इसके लिए आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ी? सबसे पहले तो यह है कि चूँकि मेरे वालिद साहब एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे और मेरी बैकग्राउंड कोई क्रिकेट का नहीं था मेरी फैमिली में, तो मेरी उनसे एक क्रिकेट से वो नहीं खेलने देते थे। तो फिर मैंने उनके साथ एक कमिटमेंट की कि मैं क्रिकेट खेलना नहीं चाहता, खिलाना चाहता हूँ। हालांकि मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। तो उन्होंने कहा ये कैसा है कि तू मतलब खेलना। मैंने कहा नहीं, मुझे सिर्फ मैं क्लब क्रिकेट ही खेलूँगा, लेकिन मैं एज ए ऑर्गेनाइज़र ही मुझे शौक़ है कि मैं क्लब अच्छा बनाऊँ। उस वक्त अकेडमी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि हमारे जहन में कोई ऐसा कोई अकेडमियाँ होती हैं, लेकिन क्लब एक अच्छा बनाने का शौक़ था। तो वो एक सिलसिला जब चला तो हमारे पास ग्राउंड भी नहीं थी। मॉडल हाई स्कूल में मैंने जब 18 साल का था 78 में, तो मैंने वहाँ से उनसे परमिशन ली और वहाँ पे मैचेस किए और वहाँ पे एक पिच बनाई गई जो कि प्रैक्टिस थी। वहाँ से फिर कोई ½ किलोमीटर के ऊपर से वो नेट डेली आता था वहाँ पे लगने के लिए। तो एक बड़ा सख्त एक वहाँ टाइम गुजारा। सिर्फ मुश्किलात को चेक करें 78 से कंसिस्टेंटली, और फिर उसके बाद कितनी मुशक्क़तें हैं कि डेली जो है ना वो नेट किसी दूसरी जगह से आता था। हाँ जी, तो उस वक्त ग्राउंडमैन भी नहीं थे, बहुत कुछ खुद ही अपनी पॉकेट से करना पड़ता था और लोगों के पास पैसे भी इतने नहीं थे, एक मुश्किल वक्त था। लेकिन वो मैंने अपने पैसों से फिर सब कुछ किया और वहाँ पे एक क्लब ऑर्गेनाइज़ किया। और 80 में फिर 2 साल तो मैं जो है कमिश्नर हाउस के चक्कर लगाता रहा इस ग्राउंड को लेने के लिए, जब मेरी उम्र 20 साल थी। तो 2 साल के बाद फिर कमिश्नर मेहदी साहब से मैंने रजामंद कर लिया एक इंटरव्यू में कि मैंने सारी दुनिया के क्रिकेट ग्राउंड जो थे उनके ऊपर काम किया कि उसकी डिमेंशंस जो थी उनको बताएं कि ये भी जो जगह है ये ग्राउंड क्रिकेट बन सकता है। तो फिर मैंने अपना रिकॉर्ड दिखाया। जब मैं 22 साल का था तो मैं ऑल पाकिस्तान मुल्तान और काफ़ी टूर्नामेंट्स में खेल चुका था ले जाके, जब मेरी उम्र अपनी 22-23 साल थी। तो जब उन्होंने मेरा रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने कहा जी इनको ग्राउंड जो है वो फिर तैयार कर दी जाए। तो ये इस ग्राउंड के ऊपर 23 साल का बच्चा या 22 साल का जिसके ऊपर 100 से ज़्यादा दरख्त हों और वो ग्राउंड हो ही ना, तो वो फिर तैयार करे और उसको साल के अंदर अंदर एक लश ग्रीन ग्राउंड वो तैयार हुई। तो मैं वो वाहिद वक्त आदमी था जिसने अपने पैसे से और सब कुछ जो है ये तैयार किया और अपने बिज़नेस से पैसा निकाला और उसमें बहुत सारा नुकसान उठाया। तो ये सिलसिला चलता रहा। फिर क्रिकेट शुरू हो गई और क्रिकेट भी ऐसी हुई कि जो पिचेस थी तो बहादुर साहब गदावी स्टेडियम के ग्राउंडमैन थे, तो उनसे रब्ता करके मैंने जो है ये पिचेस बनवाई उनसे। उसके ऊपर भी काफ़ी खर्च आया क्योंकि गुजरांवाला से मट्टी आती थी। तो सब लोग मुझे देख रहे थे कि ये बच्चा जो है ये क्या कर रहा है कि इतनी भाग दौड़ जाए। और उस वक्त के डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर साहब जो थे वो इस चीज़ से बड़े खुश हुए कि बड़ा एनर्जेटिक है और बड़ा एक अच्छा विज़न रखता है।
तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जो है वो मुझे ट्रॉली फ्री देते थे, उसको पे मैं वहाँ जाके करता था, मट्टी के पैसे जो हैं। लेकिन वहाँ कोई 50 के करीब ट्रॉलियाँ जो हैं उस ज़माने में यहाँ पे आईं, तो फिर पिचेस बनाई गई और एक अच्छा ग्राउंड तैयार हो गया। तो फिर मैंने क्लब क्रिकेट, उस वक्त तो अंदाज़ा नहीं था कि मेरी क्लब को इतना बड़ा अरूज मिलेगा, लेकिन मैं चूँकि मेहनत करता रहा और 10-12 साल के बाद जब मैंने क्रिकेट खेल ली, क्लब क्रिकेट, तो ये नहीं है कि मैंने मॉल्टन के अंदर ही क्रिकेट यार बाज़ार से लेके कोई पाकिस्तान का कोई ग्राउंड नहीं छोड़ा वो 10-12 साल के, जिसमें मैं अपनी टीम लेके ना गया हूँ। तो टीम एक सख्त तरीन टाइम से गुज़री और ठीक 12-14 के साल के बाद फिर वो प्लेयर्स जो थे जिनके ऊपर काम किया जा रहा था उस ज़माने में, तो वो फिर टीम बेहतर होना शुरू हुई और फिर जो है 2000 में से बाद जो है वो अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो तैयार हो गए हमारे, और कुछ बाहर से भी आए लोग, वो भी क्रिकेट नहीं खेले हुए थे लेकिन ग्रेड 2 जिस तरह हमारी फर्स्ट क्लास के चंद मैच, वो भी 5-6 शामिल हो गए। तो बहुत अच्छा क्लब एक ऑर्गेनाइज मैंने किया। लेकिन ये जो मेरे 5 टेस्ट क्रिकेटर्स हैं जो मैंने, वो बाहर से नहीं आए, वो उस वक्त कोई क्रिकेट बड़ी नहीं खेले हुए थे, कोई खेला होगा तो थोड़ी सी फर्स्ट क्लास से एक आधा खेला होगा मैच, बाकी जो थे सुलेमान भट्ट वहाँ ये छोटे थे। तो एजाज़ भी कोई क्रिकेट नहीं खेले हुए थे, बल्कि मैं लेके आया था, वो टेप बॉल खेलता था, तो उसको बार बार उसको वो वहाँ से लेके आते थे कि मैच खेलो, तो आके तो इनको मैंने बिल्कुल अपने बच्चों की तरह फिर इनकी परवरिश भी की, पाला भी, और बड़े डिसिप्लिन में मैंने, सारी मॉल्टन सोसाइटी ने भी मुझे सपोर्ट किया कि इतने डिसिप्लिन के साथ मैंने क्लब चलाया कि जबकि मैं एक कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं था। तो अल्लाह ने मुझे, चूँकि बिज़नेस भी मैंने किया उस ज़माने में, मुझे याद ही नहीं रहता था कि मैं कब सोता हूँ, क्योंकि मुझे फैक्ट्री भी चलानी थी, तो उसमें इतनी ज़्यादा सख्त क्रिकेट के 20-22 दिन क्रिकेट मैचेस होते थे उस ज़माने में। T20 की क्रिकेट बहुत ज़्यादा, रमज़ान तो पूरा ही क्रिकेट होती थी, तो रोज़े में रख के वो मैच खेलने। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं एक ऐसा बीच में क्रिकेटर था कि मेरे क्रिकेटर्स ने, मैं कैप्टन था, इतराज़ किया को जी कप्तान को कुछ नहीं आता, और कप्तान जो ऐसे ही हमने फ़िट किया हुआ है, बल्कि मैं चाय जब पीने कब बाहर आता था तो मुझे आवाज़ें देते थे कि अंदर आ जाए, मैच हार रहे हैं। तो मैंने एक बाप का रोल, एज ए कैप्टन एक बाप का रोल किया, क्योंकि मैं इनकी नफ्सियात को बहुत अच्छी तरह समझा। हर एक इंसान को मैंने लहदा डील किया, क्योंकि हर एक मुख्तलिफ फैमिलियों से आए थे, कोई गरीब बच्चा था बहुत, कोई बड़ी फैमिलियों से था, लेकिन मैंने कोई फ़र्क नहीं होने दिया। कभी ऐसा नहीं मेरी ग्राउंड में कोई इंसिडेंट हुआ, किसी बड़े ने किसी गरीब बच्चे को पकड़ लिया हो या कुछ कह दिया हो, मैंने उधर ही एक्शन किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैं उसी तरह कायम हूँ। तो एक बड़ा लंबा एक सिलसिला था, कभी मॉल्टन ग्रीन्स को ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कहा जी एक माह के लिए बंद हो गई या चली गई। मेरी सारी ज़िंदगी जो है वो इसी के अंदर ही वो गुज़री। लेकिन इस बात का अफसोस है कि इतने मेरे जैसे और भी लोग हैं बहुत सारे, जिन्होंने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, और जिन्होंने कुछ नहीं दिया वो सब के सब इक़्तिदार में बैठे हैं। तो ये असल स्टेक होल्डर जिनको हमने आज तक पूछा ही नहीं है कि आपने ये टेस्ट क्रिकेटर कैसे तैयार किया, आपको कोई तजर्बा है। हमारे तजर्बे से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते लोग जो हैं, लेकिन उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाना चाहते हैं जो इस फील्ड से तल्लक़ ही कोई नहीं है इनका। ये एक बदकिस्मती है हमारे जो है। तो मैं तो एज ए ऑर्गेनाइज़र जो इतना लंबा सफ़र मेरे साथ शाह साहब हैं, मैंने इनके साथ भी बड़ा अच्छा एक लंबा अरसा गुजारा है इनके साथ भी। जब सर्विस कप हुआ करता था, बड़ा मेला लगता था यहाँ पे, तो बेलौस मैंने देखा इन लोगों को, और मैंने इन्हीं से सीखा। मैंने पहले कहा मेरा कोई क्रिकेटिंग कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई सियासत नहीं आती थी, तो मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा, क्योंकि ये मेरे उस्ताद भी थे। तो मैंने अपना सर नीचे करके, जिस तरह के ये लोग थे, सदीक़ा मरहूम थे, इफ्तिखार मलिक साहब थे, अमानुल्लाह मरहूम साहब थे, मैंने बहुत कुछ सीखा इन लोगों से। तो इन्हीं की बदौलत आज ये मॉल्टन ग्रीन्स जो है वो इस स्टेज पे पहुंची है कि आज पाकिस्तान के चंद क्लब्स में उसका शुमार होता है। लेकिन मेरी राय में एज ए ऑर्गेनाइज़र मैं समझता हूँ कि ये चैप्टर क्लोज़ कर दिया गया एज ए ऑर्गेनाइज़र। और मुझे बात का इसलिए आपने मुझे कहा तो मैं आज तैयार हो गया। अब मैं किसी टीवी पे बुलाए भी तो नहीं जाता, क्योंकि जब एज ए ऑर्गेनाइज़र को ऑन ही नहीं किया जाता, उसको तस्लीम ही नहीं किया जाता। इतने बड़े नाम जब मैं देखता हूँ, ज़ैदी साहब हैं, मियां असलम साहब हैं, बहुत बड़े बड़े नाम, और शाह साहब इस तरह जिन्होंने क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया है,
लेकिन किसी ने उनसे रब्ता करने की भी गुहारा नहीं की कि हम इन स्टेक होल्डर्स को पूछें कि हमारी क्लब क्रिकेट इतनी ज़वाल पजीर है कि अब कोई भी ऑर्गेनाइज़र नहीं चाहता कि वो हम जैसों का हाल देख के, या वो लोग जो दुनिया से चले गए हैं, क्या उनके साथ क्या हुआ है, कईयों के चूल्हे बंद हो गए हैं जिन्होंने इतना कुछ दिया, उनके बच्चे आज जो है वो सड़कों पर फिर रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं उनके पास, और उनकी गोद में पले हुए आज बड़ी बड़ी सीटों में बैठे हुए हैं। ये तज़ाद जब किसी मुआशरे के अंदर रहेगा तो वो मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकेगा जो है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है बोर्ड से कि वो लोग जो असल स्टेक होल्डर्स हैं उनको बुलाएं एक प्लेटफॉर्म से, उनसे पूछें इसके बारे में। ये ऊपर पॉलिसियाँ बनाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जितनी मर्ज़ी हम ये बना लें, जितने बड़े मर्ज़ी प्रोग्राम बना लें, ये तो खुद जितने लोग अभी भी टेस्ट क्रिकेटर बैठे हुए हैं वो इन्हीं की बदौलत ऊपर गए हैं, वो इन्हीं के गोद में पल के गए हैं, इन्हीं से सीख के कुछ ना कुछ गए हैं। तो आज क्यों ज़रूरत महसूस नहीं हो रही इनकी, आज क्यों इनसे पूछा नहीं जा रहा, क्यों इनको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, जिन्होंने लिया भी कुछ नहीं है, जिन्होंने दिया ही दिया, अपना सब कुछ दे दिया। मैं कई ऑर्गेनाइज़र को जानता हूँ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ दुनिया से चले गए, कुछ हैं जो किस हालत में हैं। फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए।